हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इस वीडियोस में प्रैक्टिकल्स का क्वेश्चंस के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल्स का जो डेट आया था एंड देन फिर वो पोस्टपोन्ड हो गया एंड देन फिर कुछ दिनों के बाद फिर से वो जो है प्रैक्टिकल्स एग्जाम जो है होने वाला है। तो हम इस वीडियोस में आप लोगों को ये बताएंगे आखिर प्रैक्टिकल्स का जो क्वेश्चंस आएगा एंड देन फिर क्या वाइवा पूछा जाएगा, हम कोशिश करेंगे कवर अप करने का इस वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स लेट्स गो स्टार्ट। देन प्रैक्टिकल में जो है आप लोगों को टोटल जो है 6 ब्लॉक्स है यानी कि ग्रुप से एंड देन इस 6 ग्रुप से आप लोगों को क्वेश्चंस दिया जाएगा। क्या स्पॉटिंग होगा, क्या वाइवा होगा एंड देन क्या प्रोजेक्ट वर्क होगा एंड देन सारी चीज़ से क्वेश्चंस एराइज होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियोस में हम आप लोगों को इसी सब चीज़ के बारे में डिटेल्स में बताने वाले हैं कि प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा डिसेक्शन जो कि हम लोग किए होंगे, आप लोग को क्लास में करवाया गया होगा। कुछ कॉलेज में नहीं करवाया जाता है, देन डोंट वरी। जिस कॉलेज में नहीं करवाया जाता है उसमें तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते, बट जिस कॉलेज में भी करवाया गया होगा आप लोगों को याद होगा कि डिसेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो हम चलते हैं इसमें टॉपिक के बारे में कि आखिर डिसेक्शन में क्या क्या टॉपिक है जो कि हम देंगे अभी एग्जाम में। फर्स्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम ऑफ फेरेटिमा पोस्टुमा, दैट मीन्स कि अर्थवर्म का 3 चीज़ यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। वो है एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देन लास्ट वन इज नर्वस सिस्टम। यानी कि अगर आप लोगों को फेरेटिमा पोस्टुमा दिया जाएगा तो उसका आप लोगों को इस तीनों चीज़ का डिसेक्ट करके दिखाना होगा। सेकेंड नंबर में है नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन का नर्वस सिस्टम दिया जाएगा, बट हम आप लोगों को बता दें कि प्रॉन का डिसेक्शन में नहीं देगा क्योंकि प्रॉन जो है बहुत ही कॉस्टली होता है। सो आप लोग सेकेंड नंबर नहीं भी तैयारी करेंगे तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वन इज जनरल एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच, दैट राइट, कॉकरोच दे सकता है, यानी कि कॉकरोच का हम लोगों को जनरल एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो आप लोगों को निकाल के यानी कि डिसेक्ट करके दिखाना होगा कि हाँ ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कॉकरोच है। नाउ फोर्थ वन इज ऑर्गन्स ऑफ पैलियल कॉम्प्लेक्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्वस सिस्टम ऑफ पैला। जिस कॉलेज में पैला अगर लार्ज अमाउंट में होगा तो पैला दे दिया जा सकता है, बट अगर पैला नहीं फाइंड आउट होगा जिस कॉलेज में तो उसमें पैला नहीं देगा। उसमें या तो फेरेटिमा पोस्टुमा देगा, बट क्योंकि वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है एंड देन कॉकरोच भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। फिफ्थ वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्वस सिस्टम ऑफ यूनियो, ये बिल्कुल भी नहीं देगा क्योंकि ये भी जो है बहुत ही जगह नहीं पाया जाता एंड देन बहुत से कॉलेज में नहीं भी रहता है। इसलिए आप लोग नंबर 2 एंड नंबर 5 को ऐसे ही अलग कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि 2 और 5 जो है नहीं ही देगा। तो बच जाता है हमारे पास 1, 3 एंड लास्ट वन इज 4। तो 4 नंबर जो है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में अगर लार्ज अमाउंट ऑफ पैला है तो दे दिया जा सकता है, अगर उस कॉलेज में पैला नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो यानी कि 1 और 3, तो 1 और 3 आप लोग जो है अपने अनुसार से तैयारी कर सकते हैं डिसेक्शंस के लिए। तो फ्रेंड्स इस ग्रुप 1 में डिसेक्शन जो था तो उसमें जो है 5 टॉपिक था। 5 टॉपिक में 2 और 5 आप लोगों को तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बचता है 1, 3 और 4। तो 4 नंबर तो कॉलेज के डिपेंड पे करता है, तो आप लोग जिस कॉलेज के होंगे तो उस कॉलेज में आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे पैला है या नहीं है। तो इस तरह से आप लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो डिसेक्शन भी बहुत ही आसान था, यानी कि 1 और 3 नंबर जो कि हम लोगों को अच्छे से तैयारी करना होगा। अब डिसेक्शन जो है वो जो दिएगा तो उसको हम लोगों को फाइंड आउट कैसे करना है एंड देन कैसे उसमें लिखना है। तो डिसेक्शन है ये, इसमें हम लोगों को कुछ भी लिखने चीज़ का ज़रूरत नहीं है। बस अगर जिस कॉलेज में डिसेक्शन नहीं होगा यानी कि ना ही फेरेटिमा होगा, दैट मीन्स कि अर्थवर्म नहीं होगा एंड देन कॉकरोच भी नहीं दिया जाएगा, तो उसमें क्या कहेगा कि आप लोगों को डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया जाएगा। जैसे अगर वो अर्थवर्म का दिया है देन वो कहेगा कि नर्वस सिस्टम अर्थवर्म का ड्रॉ कर देने के लिए, यही आप लोगों का डिसेक्शन का पॉइंट होगा। तो इसलिए आप लोग घर से जो है हर एक चीज़ का जो भी टॉपिक इसमें दिया गया उसका डायग्राम बहुत अच्छे से तैयारी कर ले, क्योंकि जो है बहुत सारे जगह में कॉलेज में जो है नहीं होता है बहुत सारी चीज़। तो वो लोग क्या कहते हैं कि उस डिसेक्शन का जो भी टॉपिक देते हैं उसका कहते हैं क्या कि डायग्राम्स को ड्रॉ कर देने के लिए वो आप लोगों का पॉइंट आउट हो जाता है डिसेक्शन में। और फ्रेंड्स जब हम लोग ड्राइंग कर रहे हो आई मीन डिसेक्शंस का है ये, तो इसमें हम लोगों को लेबलिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कमेंट करने का, सिर्फ आप लोगों को ड्रॉ कर देना है। तो ग्रुप 1 जो था
ये हम लोगों का क्लियर हो चुका है, यानी कि इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। 1, 3, 4 इन सबका अच्छे से डायग्राम को भी रीड कर लेना है। नाउ नंबर 2, कार्माइन स्टेन परमानेंट प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हम लोगों को जो है स्लाइड तैयार करना होता है। तो ये तो कॉलेज में बताया गया होगा। एंड देन की कैसे स्लाइड करना है तैयार, इसमें बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि यूज होगा फॉर्म तो ये तो इसको जिस कॉलेज में करवाया गया होगा उसमें दिया ही जाएगा। तो परमानेंट स्लाइड भी हम लोगों को किसका करना है, पारामीशियम, जैम्यूल्स, स्पैक्यूल्स, ओबेला का कॉलोनी ग्रुप करना है, नेफ्रिडिया एंड ओब्रियोफारेटिमा, स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन, ऑस्फ्रेडियम, रेडुला एंड गिल ऑफ पैला, गिल ऑफ यूनियो, ग्लाचिडम, लार्वा ऑफ क्रस्टेसिया एंड इकानोडर्माटा ऑफ पेडिसिलेरिया। तो ये सारा कुछ जो है टॉपिक्स दिया गया है और इन सारी चीज़ में से उस कॉलेज में दिया जाएगा कि आप लोगों को इसका जो है स्टेन परमानेंट स्लाइड का मतलब होता है टेम्पररी बेस्ड स्लाइड, यानी कि वो स्लाइड को तैयार करना जो टेम्पररी के लिए देखा जाएगा। थर्ड वन इज स्पॉटिंग में जो है बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है म्यूजियम स्पेसिमेन, यानी कि स्पॉटिंग में भी जो है आप लोगों को 10 क्वेश्चंस दिया जाता है। एंड देन यहाँ पे जो है 9 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया और हर एक मार्क्स जो है 2-2 नंबर का होगा, यानी कि स्पॉटिंग में 9 क्वेश्चंस रहेगा एंड देन हर एक का मार्किंग जो है 2 मार्क्स होगा। तो म्यूजियम स्पेसिमेन 3 दिया जाएगा, आपको आइडेंटिफाइड करना होगा कि ये कौन सा म्यूजियम है। और जब हम लोग स्पॉटिंग का बात कर रहे हो तो उसमें हम लोगों को कमेंट्स लिखना होता है। तो फ्रेंड, जब हम आप लोगों को जब प्रैक्टिकल कॉपी दिखाए थे तो उसमें हम आप लोगों को दिखाया कि म्यूजियम स्पेसिमेन हम लोगों को सिस्टमैटिक पोजीशन लिखना होता है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन फिर कमेंट लिखा जाता है। तो हम लोग को स्पॉटिंग में भी बिल्कुल वैसे ही करना है। म्यूजियम स्पेसिमेन जो भी रहेगा उस चीज़ का हम लोगों को सिस्टमैटिक पोजीशन लिखना है एंड देन फिर कमेंट लिखना। तो कमेंट जो है हम लोगों को ज़रूरी नहीं है कि 5 का 5 लिखें। कमेंट अगर आप 2 भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सिस्टमैटिक पोजीशन लिखना चाहिए। नंबर 2 है एनी 1 अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन शोइंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फिर स्पॉटिंग में आप लोगों को कोई जो है अपेंडेज जो है प्रॉन का दिया हुआ रहेगा एंड देन फाइंड आउट करना होगा आप लोगों को ये कौन सा अपेंडेजेस है। जहाँ तक कि हम लोग पढ़े थे कि 7 अपेंडेजेस होता है, तो फिर हम लोगों को उस चीज़ को फाइंड आउट करना होगा कि ये कौन सा अपेंडेजेस है एंड देन फिर उसके बारे में हम लोगों को कमेंट लिखना होगा। थर्ड में है हिस्टोलॉजिकल स्लाइड, 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग 30 स्लाइड्स, यानी कि आप लोगों को 4 स्लाइड दिया जाएगा एंड देन फिर उस स्लाइड को देख करके आप लोगों को पहचानना होगा कि ये कौन सा स्लाइड है। जैसे अगर फ्रॉक का ब्लास्टुला दिया जाएगा तो उसका सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ होता है कि बीच में जो है एक ब्लास्टोसेल प्रेजेंट होगा, आई मीन सर्कुलर वैक्यूम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा, तो हम लोग जान जाते हैं कि ये ब्लास्टुला है फ्रॉक का। देन फिर उसमें हम लोगों को कमेंट लिखना होगा। एक चीज़ और, ये स्लाइड है, सो इसमें हम लोगों को सिस्टमैटिक पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कमेंट में जंप करेंगे। तो स्लाइड भी बहुत सारा चीज़ का दिया गया है यहाँ पर, जैसे पैरामीशियम का होगा, कंजुगेशंस होगा, WM यानी कि होल माउंट एंड पॉलीस्टोमिला, सैकोन, यानी कि बहुत सारा स्लाइड जो आप लोगों को कॉलेज में दिखाया गया होगा उसमें से आप लोगों को सिर्फ जो है 4 स्लाइड दिया जाएगा एंड देन आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा और उसके बारे में कमेंट लिखना होगा। रिमेंबर, नॉट इंक्लूड सिस्टमैटिक पोजीशन इन स्लाइड, ऑलवेज इंक्लूडेड इन म्यूजियम स्पेसिमेन। नाउ फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक जियोलॉजी। जब हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी को रीड कर रहे थे देन हम आप लोगों को एक इकोनॉमिक जियोलॉजी का भी कॉपी दिखाए थे। देन तो उसमें क्या था, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म्स, सीलिंग वेब्स, बिहाई, प्रॉन, लावियोरोहिरा, बेलागोटू वगैरह वगैरह, ये सारे चीज़ का हम जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में आपको डील किए थे। तो ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को इंक्लूड किया रहेगा। तो इसमें जो है हम लोग को क्या करना होता है कि इसका सारा चीज़ की डिटेल्स में रीड करना होगा, ये आप लोगों को लिखना होगा पड़ेगा, या फिर वहाँ पर जो है कुछ लाइफ साइकिल कि बी का जो है वो डायग्राम दे दिया जाएगा और फिर कहेगा कि इसका जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो लिखना है। तो फ्रेंड्स, इसमें पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को जो है इन सारे चीज़ों का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो याद करना है। तो थर्ड में जो था वो था स्पॉटिंग, यानी कि 9 क्वेश्चन टोटल इंक्लूड हो चुका है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में भी हम आप लोगों को 3 एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे, जो कि एक सॉइल का बायोडाटा था, सेकेंड वन इज था पॉन्ड बायोडाटा एंड थर्ड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व O2, जो कि ये कैलकुलेशन वाला प्रोसेस था। तो इकोलॉजी में ये दिखाया जाएगा, इसमें आप लोगों को डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व O2 में भी नहीं दे, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला प्रोसेस होता है। तो 1 नंबर में जो दिया है सॉइल बायोटा एंड पॉन्ड बायोटा, ये दे सकता है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या रहेगा कि आप लोगों को कहा जाएगा कि 5 ऑर्गेनिज्म लिखना है जो पॉन्ड बायोटा में पाया जाता है, या फिर 5 ऑर्गेनिज्म लिखना है जो सॉइल बायोटा में पाया जाता है, जैसे कि नॉस्टॉक वगैरह ये सब जो हो गया, या पॉन्ड का बात करेंगे तो पैरामीशियम्स वगैरह हो गया। तो आप लोगों को ये याद रखना होगा कि सॉइल से आप लोगों को 5 ऑर्गेनिज्म को याद करना होगा एंड देन पॉन्ड से 5 ऑर्गेनिज्म को याद करना होगा। ये सबसे कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए ये आप लोग याद ही कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा कि सॉइल में कौन कौन से 5 चीज़ पाए जाते हैं एंड देन पॉन्ड में कौन कौन से 5 चीज़ पाए जाते हैं। 5th में है क्लास वर्क रिकॉर्ड, जो कि आप लोगों का प्रैक्टिकल कॉपी है, उसके अनुसार से आप लोगों को क्रेडिट दिया जाएगा। एंड 6th में है फील्ड वर्क। तो हम लोगों के कॉलेज में या फिर जो फील्ड वर्क नहीं कराया गया था, सो इसके जगह पे हम लोग को एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था एंड दोनों आप लोग जो प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे वो उसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस एराइज होगा। सो ये हमेशा याद रखिए कि आप लोग को जो टॉपिक इजी लगे, जो आप लोगों को समझ में आए, तो आप उसी को प्रोजेक्ट वर्क को बनाएं। और वैसे हम प्रोजेक्ट वर्क जो है वीडियो बना के डाल चुके हैं। आप लोगों को अगर ज़्यादा पैनिक हो, प्रॉब्लम हो कि कैसे प्रोजेक्ट वर्क को बनाना है, देन आप लोग मेरे चैनल में जाइए एंड देन फाइंड आउट करके उस प्रोजेक्ट वर्क को समझ सकते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम बताए थे, और कैसे जवाब देना होता है, और या फिर कोई भी प्रोजेक्ट वर्क को बनाने पर क्या सबसे ईजी वे होता है, वो सारे कुछ हम डिटेल्स किए हैं। तो आप लोग वहाँ से प्रोजेक्ट वर्क के बारे में ज़्यादा डिटेल्स पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियोज़ में हम आप लोगों को बता दें कि प्रैक्टिकल में जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा या क्या क्या क्वेश्चन दे सकते हैं। तो सब कुछ आसान है, बस आप लोगों को याद रखना है कि जो कुछ भी पढ़े हैं ध्यान से पढ़ के जाइए। थैंक यू सो मच।